गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब अपन पढ़ते हैं टाइप नंबर 4। तो टाइप नंबर 4 के अंदर जो है मेथड वो ये है कि आप ही की बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है, वो ऐसा बोल रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। मतलब अपन को समझ में है कि ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 ओल्ड रेशियो। दे एडमिटेड सी, उन्होंने सी को बुलाया इन अ पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। सी का शेयर कितना हो जाएगा, 1/5। सी गेट्स इट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। मतलब अब आपको समझ में आया कि सी ने कितना लिया, ए और बी से इक्वल लिया, तो सी का शेयर कितना है, 1/5। तो 1/5 का आधा पोर्शन ए ने दिया, 1/5 का हाफ पोर्शन बी ने दिया। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, तो ए ने सारा सेक्रीफाइस करा था। अब इस कंडीशन में दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल शेयर हो जाएंगे, मतलब इक्वल सेक्रीफाइस हो जाएगा ए और बी की साइड से। तो वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों ही कैलकुलेट करना है। तो अपन इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में जो दे रखा है वो चीज़ अपन लिख लेते हैं। ए और बी इज इक्वल टू 3:2 एंड सी शेयर इज इक्वल्स टू 1/5। तो अब अपना फॉर्मूला ऐसा बोलता है कि एस इज इक्वल टू ओ माइनस एन। सन वाला लॉजिक अपन को ऐसा समझाते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब आप देखो, आपके पास ओल्ड रेशियो है क्या, यस आपके पास ओल्ड रेशियो। अब आपको न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना है, आपको सेक्रीफाइसिंग भी कैलकुलेट करना है, मतलब अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज़ जो है वो क्वेश्चन में उसने स्टेटमेंट दिया है कि सी का शेयर क्या है, 1/5। अब देखो, सी को किस किसने दिया होगा, सी को ए ने भी दिया है और सी को बी ने भी दिया है। बेटा ये मैं समझाने के लिए ऐसे लिख रही हूँ, आपको जहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होगा वहाँ से मैं इन्फॉर्म कर दूँगी, ये सिर्फ अपन को समझने के लिए। तो सी का शेयर कितना है, देखो 1/5। तो 1/5 का हाफ पोर्शन किसने दे दिया, ए ने। 1/5 का हाफ पोर्शन किसने दे दिया, बी ने। मतलब आप सोचो कि 1/5 का हाफ पोर्शन मतलब 1/2 ऑफ 1/5। ये कुछ नहीं है, मैंने जो स्टेटमेंट बोली ना उसी को मैंने मैथमेटिकली लिखा है और कुछ नहीं करा है। तो ए ने सेक्रीफाइस कितना कर दिया, 1 1 ज़ा 1, 5 2 ज़ा 10। मतलब ए ने अपने पास से कितना शेयर दे दिया, 1/10। और बी ने भी कितना दे दिया होगा, हाफ पोर्शन ऑफ 1/5 वुड अल्टीमेटली गिव यू 1/10। मतलब बी ने भी कितना पोर्शन दे दिया होगा, 1/10 बी ने भी दे दिया होगा, यस और नो। तो अब अपन को पता पड़ गया ए ने अपने शेयर में से इतना दिया, बी ने इतना दिया। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं अपन, न्यू रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, ओल्ड रेशियो जो भी था आपका उसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये कैसे आया, तो या फॉर्मूला लिख लो आप लोग कि न्यू रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग, और ये ओल्ड है, इसमें से क्या माइनस कर दो, सेक्रीफाइसिंग। तो अब अपन न्यू रेशियो ए का भी निकालेंगे, न्यू रेशियो बी का भी निकालेंगे। तो ए का न्यू रेशियो निकालने के लिए ए का सबसे पहले देखो ओल्ड रेशियो क्या है, 3/5। तो लिख देते हैं 3/5, यस और नो। और इसने सेक्रीफाइस कितना किया, ए ने 1/10। तो यहाँ लिख देते हैं 1/10। सेम वे में बी के साथ करते हैं, 2/5 माइनस 1/10, यस और नो। 10 और 5 का एलसीएम कितना आया, 10। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आया तो आप सिंपल तरीका वही जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, 10 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 50 आ जाएगा, और इन दोनों डिजिट्स का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। अब 5 को 10 से डिवाइड करा, 2 आया, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करा, मतलब ऊपर क्या आ गया, 6। और 10 को 10 से डिवाइड करा और बचा आया कितना, 1, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो गया, 5/10। नेक्स्ट बात करते हैं बी की। तो बी की कंडीशन में भी इन दोनों का एलसीएम कितना है, 5 और 10 का 10। 5 की टेबल में 5 की टेबल में 10 2 टाइम्स आता है, तो 2 2 ज़ा 4, माइनस 10 में से 10 कितनी बार जाता है, 1 टाइम, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1। मतलब इसका शेयर हो गया 3/10। अब देखो ए न्यू रेशियो 5/10, बी न्यू रेशियो 3/10। अब इनका बेस इक्वल है तो हमको इक्वल करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या, नहीं। अब अपन सी के बारे में देखते हैं। तो अपन को पता है कि सी का न्यू रेशियो क्या है। तो सी का न्यू रेशियो हमारे पास 1/5, इसका रेशियो है 1/5, मतलब इसके बेस में क्या है, 5, और यहाँ पे इन दोनों के बेस में क्या है, 10। तो 5 को अपन को क्या बनाना पड़ेगा, 10 बनाना पड़ेगा। मतलब 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी और 2 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी, दोनों में मल्टीप्लाई। तो अब अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10। तो अल्टीमेटली अपना न्यू रेशियो क्या हो गया, 5:3:2, यस और नो। और अब आप देखो, आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले ही निकाल लिया, कैसे, अभी आपने लिखा ना, ए सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो अब इसी को मैं आपको मैथमेटिकली लिख के बता देती हूँ।
बाकी ये हमने सिर्फ समझने के लिए करा था, ठीक है। आप या तो डायरेक्ट मैथमेटिकली वे में जो मैं बता रही हूँ वैसे भी कर सकते हो, और आप चाहो तो ओल्ड में से न्यू को माइनस भी कर दो तो भी सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा। आपकी इच्छा है, ये मैथ्स जैसा लॉजिक है इसमें, आप जो ट्रिक अज्यूम करना चाहते हो, अडॉप्ट करना चाहते हो, आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब अपन निकाल लेते हैं एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, तो ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, मतलब हाफ ऑफ C's share. So it would be 1/10, and in case of B also, B's sacrificing ratio would always be equal to 1/5 multiplied by 1/2 as given in questions. So it would be also 1/10. तो अल्टीमेटली हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाता है 1:1, बट शेयर कितना है तो 1/10। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन नेक्स्ट स्टेप देखते हैं।